ओके बेटा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। सो दो तरह के फोरियर फाइनाइट ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, साइन एंड कोसाइन। साइन वाला ट्रांसफॉर्म होता है इक्वल टू, अगर आपका फंक्शन डिफाइंड है 0 to L में और उसमें डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ टी विद साइन पाई एस टी बाई एल डी टी फ्रॉम लिमिट्स बिटवीन लिमिट 0 to L। और इन्वर्स उसका क्या होगा? Inverse of Fourier sine transform of ft is equal to, obviously it is ft and it is equal to 2 by L summation 1 from infinity, जो भी फंक्शन का आप इन्वर्स ले रहे हो वो, इंटू साइन पाई एस टी बाई एल। ठीक है, तो ये आपके साइन के फॉर्मूले हो गए। ऐसी नेक्स्ट पेज पर ये कोसाइन के फॉर्मूले हो गए। इंस्टेड ऑफ साइन यू आर टेकिंग हियर कोसाइन। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है फंक्शन एफ टी का। एफ टी इज़ इक्वल टू 1। तो फॉर्मूले में एक तो आपका एल जो है वो गिवन नहीं है, तो आप खुद एज्यूम कर लो कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है बिटवीन 0 to पाई, मतलब एल को हम पाई ले रहे हैं। ठीक है, हम और इसका हम निकालने जा रहे हैं फोरियर फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो 0 to L की जगह आ जाएगा 0 to पाई फंक्शन इंटू साइन पाई एस टी बाई एल। एल की जगह पाई, पाई पाई कैंसिल, साइन एस टी रह जाएगा और यहाँ पर 1। तो अकेला साइन एस टी का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस एस टी बाई एस, 0 to पाई लिमिट्स। पाई जब पुट करोगे तो इतना आ जाएगा, फिर 0 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 1 बाई एस बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस अंदर एडजस्ट कर दो, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस पाई एस अपॉन एस, वेयर एस शुड बी नॉन ज़ीरो। तो ये आपका आ गया एफ टी का फोरियर फाइनाइट ट्रांसफॉर्म। ऐसी कोसाइन वाला आप निकाल सकते हैं। सेकेंड में आपको 3t का निकालना है, तो आप जो आपको इंटरवल दिया हुआ है वो 0 to 9 दिया हुआ है, तो 0 to 9 फंक्शन इंटू साइन पाई एस टी बाई एल। ठीक है, इसके बाद आप बस इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के टाइम बस याद रखना कि कॉस ऑफ पाई एस की वैल्यू होती है -1 की पावर एस। ठीक है, और तो कुछ आई थिंक वैल्यू यूज़ नहीं हो रही है। अच्छा, ये साइन पाई एस की वैल्यू 0 यूज़ हो रही है, बाकी सिंपल इंटीग्रेशन करी हुई है। कोई भी प्रॉब्लम आई है पूछ लेना इस क्वेश्चन में। आपको थर्ड क्वेश्चन समझाने वाला है, वो समझा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है फंक्शन एफ टी का, वेयर एफ टी इज़ इक्वल टू टी बिटवीन 0 to पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 और पाई के बीच में पाई माइनस टी है। तो पहले फोरियर साइन निकलवाने जा रही हूँ, कोसाइन आपको खुद करना होगा। साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दो 0 to L, L की जगह आ जाएगा पाई एफ टी साइन एस टी। हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा 0 to पाई, पाई टू पाई की फॉर्म, पाई बाई 2 पाई इधर, 0 to पाई बाई 2, पाई बाई 2 to पाई, ब्रेक हो गया। फंक्शन की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ टी यहाँ पर टी पुट करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस टी। इसकी इंटीग्रेशन कर दे, टेकिंग इट एज फर्स्ट एंड इट एज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन इतनी आ गई। साइन की इंटीग्रेशन होती है ना, माइनस कॉस एस टी बाई एस, और लिमिट्स डाल दोगे 0 से पाई बाई 2, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फर्स्ट इज़ 1, फिर इंटेग्रल ऑफ सेकंड इज दिस मच, प्लस इसके साथ भी सेम करना है, इट एज फर्स्ट इट एज सेकंड फंक्शन मान के। यहाँ पर छोटी मोटी करेक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर पाई बाई एस लिखा हुआ था, पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेना। फिर जब आप लिमिट पाई बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो पाई बाई 2 पुट करेंगे तो बच्चे ये आपने जो पुट करना है ना लिमिट को, वो देखो क्या बनेगा। ये टी की जगह पुट करना है आपने, -1 बाई एस, तो बाहर इधर आ जाएगा, ये बच जाएगा टी की जगह पाई बाई 2 कॉस एस पाई बाई 2, इतना बन गया। फिर जब 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई एस बाहर आ गया, कॉस एस टी की इंटीग्रेशन साइन एस टी बाई एस, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 से पाई बाई 2, प्लस इसमें जो लिमिट पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर जब आप पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, 1 बाई एस इधर रह गया, माइनस माइनस प्लस हो चुका है क्योंकि आप माइनस करके लिमिट डाल रहे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और कॉस एस पाई बाई 2 आ जाएगा, ऐसा आपका इधर पड़ा है। ठीक है, फिर सिमिलरली इसको इंटीग्रेट कर देना, माइनस माइनस प्लस है ये। ठीक है, कॉस की इंटीग्रेशन और लिमिट्स पुट कर देना। ठीक है, अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कट गया आपस में क्योंकि साइंस ऑपोजिट हैं, टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो 0। ये वाला चीज़ में लिमिट पुट कर दो पाई बाई 2। अच्छा, यहाँ पर ना पूरे के नीचे 2 लिखा हुआ था, पूरे के नीचे 2 नहीं है, अकेला एस पाई के नीचे 2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी अकेला एस पाई के नीचे 2 है, एस पाई के नीचे 2 है, या पाई एस के नीचे 2 है।
तो जब आप लिमिट्स वगैरह पुट कर देंगे इतना आ जाएगा, आपके पास पूरा सॉल्व करके मतलब ये बन जाएगा। अब ये एस डिपेंड कर रहा है कि इवन है ऑड है, आंसर उस पर डिपेंड कर रहा है। जब ये इवन होगा लाइक 2 4 6, जब आप 2 पुट करेंगे आपके पास आएगा 2 पाई बाय 2, 2 कैंसिल होके अकेला पाई रह जाएगा, सो साइन पाई इज 0। जब आप यहाँ पर 4 पाई पुट करेंगे तो इन दैट केस मतलब इन एवरी केस अगर ये इवन होगा एस तो नीचे वाला 2 ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर में तो 2 होता ही होता है ना, 2 मल्टीप्लाइड होता ही होता है, तो निकल के वो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो 0 आएगा। साइन ऑफ एस पाई बचेगा ना, साइन ऑफ एन पाई बचेगा विच इज़ 0। अब यहाँ पर अगर आप ऑड पुट करते हैं तो ऑड के साथ तो 2 कैंसिल होता नहीं है, ऑड लाइक 1 3 5 9, तो अगर आप 1 लेंगे तो आपके पास बनेगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 का आंसर 1 होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 3 लेंगे तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का आंसर -1 होता है। तो मतलब ऑड में 2 कैटेगरीज बनेंगी, 1 पर 1, 3 पर -1, फिर 5 पर 1, 7 पर -1, मतलब 1 पर 1 आ रहा है, अगले ऑड नंबर पर -1 आ रहा है। तो 3 कैटेगरीज बनी, इवन पे 0, 1 5 9 पर 1, 3 7 11 एंड सो ऑन पर -1। ये आप सॉल्व कर लें, यहाँ पर माइनस लगा दें बिकॉज ये -2s/s² बन रहा है ना, ऑड इंटीजर फॉर s इज इक्वल टू 3 7 11 एंड सो ऑन। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट अब ट्राई कर लो खुद कोसाइन ट्रांसफॉर्म वाला। मैं अगली वीडियो में 4th एग्जाम्पल से शुरू करवा रही हूँ। इनफैक्ट जो अगले एग्जाम्पल्स भी होंगे ना उसके दोनों पार्ट्स करने हैं, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो मैं आपको एक करवा दिया करूँगी, इधर साइन और कोसाइन, दूसरा आप खुद कर लिया करना। और अगर कोई भी डाउट होगा तो जल्दी से पूछ लेना, इसको पेपरों तक वेट मत करना पूछने का।